खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुवाखेड़ा के पास दर्दनाक हादसा, 23 वर्षीय शुभम माली की मौत। जावत से लौटते समय हुआ एक्सीडेंट, अज्ञात वाहन पर टक्कर का आरोप। शहर के सीएसवी आग्रो भवन में आमंत्रण द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। एक ही छत के नीचे मिल रही गए उत्पाद, विभिन्न प्रकार के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। ब्लास्ट में जमींदोज हुई सीसीआई फैक्ट्री, कभी हजारों को रोजगार देने वाला प्लांट अब बना मलबे का ढेर। नीमच में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने दिखाया दम, रंगीन बेल्ट परीक्षा पास कर किया सम्मान हासिल। नीमच में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, दीवार लेखन से दिया जल संरक्षण का संदेश। भारत विकास परिषद नीमच में नई कार्यकारिणी ने ली शपथ, सेवा कार्यों को नई गति देने का लिया संकल्प। 9 नए सदस्य भी जुड़े। उज्जैन के हिस्ट्री शीटर के घर पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग, सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। चंद सेकंड में मकान बना आग का गोला, इलाके में मची दहशत। नीमच जिले के सुवाखेड़ा के पास जावत से लौटते समय 23 वर्षीय युवक शुभम माली की सड़क हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन या मवेशी टक्कर की आशंका जताई जा रही है। नीमच जिले के सुवाखेड़ा गांव में रविवार रात एक दुखद सड़क हादसे में 23 साल के युवक शुभम माली की मौत हो गई। शुभम तारापुर का रहने वाला था और इन दिनों नीमच सिटी के चौधरी मोहल्ले में रह रहा था। वह सुवाखेड़ा की एक दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि काम खत्म होने के बाद वह जावत गया था और लौटते समय सुवाखेड़ा के पास हादसा हो गया। परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक बाइक सड़क पर बैठे मवेशी से टकरा गई थी। हादसे के बाद लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। परिजनों ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच में आमंत्रणम द्वारा सीएसवी आग्रो भवन में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में अलग अलग प्रकार के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और अन्य सामग्री लोगों को आकर्षित कर रही है। नीमच में आमंत्रण द्वारा सीएसवी आग्रो भवन में 13 से 14 अप्रैल तक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। संचालक ने बताया कि शहर में यह उनकी दूसरी प्रदर्शनी है। इससे पहले अक्टूबर माह में भी सफल आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी की खास बात यह है कि प्रदर्शनी को महिला प्रधान बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें करीब 50% से भी ज्यादा स्टॉल महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं। संचालकों ने बताया कि उन्हें इस पहल की प्रेरणा अपनी मां और बहन से मिली है, जिसके चलते महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मंच देने की दिशा में यह प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कपड़े, ज्वेलरी, घरेलू सामान और अन्य उपयोगी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विजिटर्स ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा है कि यहाँ व्यवस्थाएं काफी बेहतर है और सभी स्टॉल सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से प्रदर्शनी में पहुंचने और इस पहल को सफल बनाने की अपील की है। नमस्कार नीमच में आपका स्वागत है। आज नीमच जिले के डी पॉइंट है सीबीएस आग्रो भवन के आमंत्रण एग्जीबिशन के अंदर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर और संचालक। आइए इसकी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने आमंत्रण एग्जीबिशन स्टार्ट किया है और कैसे क्या उनकी जरूरत है। सर बताइए कि पहले तो आमंत्रणम एग्जीबिशन में सभी पूरा नीमच और नीमच जिले को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी पधारें हमारे एग्जीबिशन के लिए। हमारे यहाँ एग्जीबिशन हमने स्टार्ट करी थी फर्स्ट यहाँ पे अक्टूबर के अंदर लगाई थी नीमच में। फर्स्ट में जो हमारा अक्टूबर के अंदर था और ये अभी सेकेंड एडिशन है जो हम अप्रैल के अंदर लगा। हम सीजन वाइज एक सीज़न के अंदर नए नए स्टॉल्स लेके आते हैं, जिसके अंदर जयपुर से भी है, उज्जैन से भी है, इंदौर से भी है, भोपाल से भी है, मंदसौर से भी है, रतलाम से भी है, आपकी नीमच के भी है। मेन हमारा मोटिव है कि लेडीज़ों को प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना, उनके लिए एक नई फील्ड खड़ी करना, उनके लिए नए कस्टमर रेडी करना। हर जगह ऐसा होता है कि लोकलाइट को छोड़ दिया जाता है। हर नई एग्जीबिशन में लोकल, हमारे इसमें ऐसा है कि अगर हम 20 शॉप बाहर से लेके आ रहे हैं, 30 एग्जीबिशन बाहर से लेके आ रहे हैं, तो हम
इतना ही ट्राई करेंगे कि नीमच के भी हमारे पास 15 से 20 स्टॉल हो, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि यहाँ की लेडीज़ें इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। उनको मोटिवेशन करने का मेन मोटिव ही यही है कि लेडीज़ों को पता चले कि उनकी ही सहपाठी, उनकी ही भागीदारी वाली लेडीज़ है क्या क्या काम कर रही है। बहुत सारे जने यहाँ सूट का काम करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स है। आप देखिए, विजिट करिए और एक्सपीरियंस लीजिए कैसा है। एग्जीबिशन का आइडिया मेरी मम्मी और निकी दीदी फर्स्ट हमने मंदसौर के अंदर फर्स्ट मैंने लगाया था। एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर के नीचे हॉल था, उसके अंदर फर्स्ट एग्जीबिशन लगाया था जिसके अंदर खाली 2 स्टॉल था। उसके बाद सेकंड एडिशन उसका लगाया जिसके अंदर 9 स्टॉल, जिसमें हमारी बुआ का नया चिकन ब्रांच हमने लॉन्च करा था, उनका ब्रांच लॉन्च करा था और हमारे एक बुआ की कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे हमारे 9 एग्जीबिटर जो कंटिन्यू हमारे साथ चल ही रहे हैं। ऐसे 9 एग्जीबिटर के साथ हमने इसको स्टार्ट करा था। उसके बाद जर्नी बढ़ती गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम खाली मंदसौर ही कवर कर रहे थे। मंदसौर के हमारे 17 एडिशन हो चुके हैं, 17 एडिशन मंदसौर कर चुके हैं। हमने प्रयास करा 2025 के अक्टूबर के अंदर तो चलो नीमच ट्राई करते। हमारे युवा का बहुत फोर्स था कि चलो नीमच कर बोला चलो नीमच ट्राई करा। नीमच बहुत अच्छा गया, बहुत जोरदार। मतलब जो उस टाइम पब्लिक आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा पब्लिक इस बार आएगी। और हमने उसके बाद फिर सोचा चलो और इसको बढ़ाया जाए। रतलाम भी लेके आए। रतलाम के अंदर हमारा फर्स्ट एडिशन बचंदा होटल के अंदर, सेकेंड एडिशन की भी प्लानिंग चल रही है। जल्दी सेकेंड एडिशन और नीमच का 3rd एडिशन और ये 2 दिन का है, आज और कल का 13 and 14 अप्रैल 2026 सोमवार और तो आपके पास ये कैसा आइडिया है कि इसमें कोई ज़्यादा हमें प्रयास करने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के नाम हो रहा है, ये यूनिटी भारत वालों की है, ठीक है, और एक साल तक अब ख़त्म हो जाएगी। जो हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं लेडीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, इनको आगे लाया जाए, तो ये घर के वर्क करते इनका इतना एडवर्टाइजमेंट होता नहीं। एक पर्टिकुलर शॉप लेके बैठा हुआ है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट फिर भी कर सकता है। जो घर से ही काम कर रहे हैं तो उनके लिए छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके उनकी कस्टमर रेंज कैसे बढ़ाएगी। यहाँ आएंगे, यहाँ 100 जने दूसरे मिलेंगे, यहाँ से वो अपना जैसे जो उनका जो कार्ड होगा पर्टिकुलर वो शेयर करेंगे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे। उनको किसी लोकल लाइट को या कुछ भी कोई नीड हो तो फ़ोन करके बोल सकता है कि हाँ जो उनको नीड है आप प्रोवाइड कराइए। तो वो उन हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इन लोगों को मेन मोटिव और मेन हमारे सपोर्टिव आंटी और मम्मी, और इन लोगों ने बोला कि नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी आप इनको ही देना। सभी नीमच वासियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सरकारी ऑफिस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी से बोलते हैं आप एक बार एग्जीबिशन जरूर करवाइए। सर बताइए बिल्कुल, आज हमने गेस्ट आमंत्रित किया था और हमारे हाथ से ही आप आमंत्रण की टीम ने हमें आमंत्रित किया और टीका कटवा के इंटरनेशन करवाया है। तो हम इसके आभारी हैं कि आपने हमें आज यहाँ बहुत अच्छा अवसर दिया। बहुत अच्छी एग्जीबिशन देखने का हमें आज मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर साड़ियाँ हैं, महिलाओं के उपयोग सारे सामान हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, घरेलू उत्पाद की सारी व्यवस्था है। तो ये सारी जो इन्होंने लगाया है और महिलाओं को जो मोटिवेट किया है उसके लिए मैं आमंत्रण टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ ये एग्जीबिशन शुरू की है, जहाँ इन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और महिलाओं को बिजनेस देने के लिए और बिजनेस स्किल सिखाने के लिए जो एक यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है उसके लिए ये आभार के पात्र हैं और इन्हें धन्यवाद देते हैं। और नीमच नगर की समस्त जनता से हम यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह की एग्जीबिशन में पधार कर महिलाओं को मोटिवेट करें, उन्हें बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करें, आगे से आगे कैसे अपने उद्योग की अपने बिजनेस करनी है उसको आगे बढ़ाएं। इसी के लिए हम सभी बहनों को बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो आज इन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस एग्जीबिशन का आयोजन किया है, तो निश्चित तौर पर देवतागण भी यहाँ पर वास कर रहे हैं।
इसी के साथ में समस्त बहनों को बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपकी भी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाइए, जो दुकान आपने लगाई है इसमें बहुत अच्छी डिजाइन हो, आपको और अधिक मोटिवेशन मिले, यही शुभकामना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से एग्जीबिशन रखा गया है, आप भी कहना चाहते हैं। पहले मैंने आमंत्रण थी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल एग्जीबिशन, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो स्मॉल स्केल बिजनेस वाले होते हैं, जो लेडीज घर से बिजनेस करती है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। और आपने उस प्लेटफॉर्म के लिए नीमच सेलेक्ट किया, वो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज नीमच में बहुत एक्सपोजर है, बहुत टैलेंट है, और यहाँ पे बहुत एक्टिव है सारी लेडीज। और मतलब कई चीज़ें तो हम लोग को खुद एग्जीबिशन में पता चलता है कि नीमच के लोकलाइज हैं और वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इट्स वर्थ वॉचिंग। मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ एग्जीबिशन में आएँ एंड यहाँ पर विजिट करें। तो देखिए, जैसा आप देख सकते हैं कि कितने सभी तरीके से यहाँ पर एग्जीबिशन में चीज़ें रखी गई हैं और विमेंस प्रधान जो यहाँ पर है वो रखा गया है। मैं आपसे आमंत्रण करती हूँ कि एक बार एग्जीबिशन में जरूर पधारें और अच्छे से शॉपिंग करें। मेरे सहयोगी अंकित मेवाड़ा के साथ नीमच टुडे के लिए पूर्वा यादव की रिपोर्ट। नीमच के नया गांव में सालों से खामोश खड़ी सीसीआई फैक्ट्री आखिरकार धमाके के साथ ढा दी गई। चंद सेकंड में विशाल ढांचा मिट्टी में मिल गया। इसके साथ ही एक औद्योगिक युग खत्म हुआ, लेकिन अब यहाँ नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगे हैं। नीमच के नया गांव में बंद पड़ी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री का अंत ऐसा हुआ कि देखने वालों की सांसें थम गई। रविवार को जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, बारूद की गूंज के साथ गगनचुंबी प्री हीटर टावर ताज के पत्तों की तरह ढह गया। चंद सेकंड में आसमान छूती इमारत धूल के गुबार में गायब हो गई। चारों तरफ बस धमाका, धुआं और मलबा। कभी 537 हेक्टेयर में फैला यह प्लांट हजारों परिवारों की जिंदगी चलाता था, लेकिन 1987 में पैसों की तंगी और बिजली कटौती ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। सालों से वीरान पड़ी इस फैक्ट्री का अब नामो निशान मिटाया जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बेशकीमती जमीन पर अगला मालिक कौन बनेगा, लेकिन नया गांव के लोगों के लिए यह अंत हमेशा एक अधूरी याद बनकर रहेगा। नीमच टुडे, सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच में विधिक जागरूकता शिविर के दौरान ताइक्वांडो खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, जहां रंगीन बेल्ट परीक्षा पास करने वाले खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और ब्लैक बेल्ट की ओर एक अहम कदम बढ़ाया। नीमच में विधिक जागरूकता शिविर के दौरान जिला न्यायाधीश सहित अतिथियों ने ताइक्वांडो खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिले के 13 खिलाड़ियों ने रंगीन बेल्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ब्लैक बेल्ट की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। सभी खिलाड़ियों ने किक, पंच, फाइट और सेल्फ डिफेंस तकनीकों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया और रेलवे मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अर्जुन सिंह वर्मा ने ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ताइक्वांडो संघ के सचिव जयप्रकाश लोंधा ने बताया कि 1 मई 2026 से निःशुल्क समर सेल्फ डिफेंस कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 से 20 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर में न्याय प्रणाली की जानकारी भी दी जाएगी। नीमच में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन और अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विकास खंडों में दीवार लेखन और श्रमदान के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। जल अभियान परिषद नीमच द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम में कई जगह जागरूकता गतिविधियां की गई। नीमच के ग्राम भरभड़िया में दीवारों पर लेखन कर लोगों को जल बचाने का संदेश दिया गया। वहीं मनासा के कंजाड़ा में रूपा नदी घाट पर लोगों ने मिलकर श्रमदान किया और घाट व पुलिया की सफाई की।
साथ ही नदी पूजन भी किया गया। करीब 2 घंटे तक सफाई अभियान चला। इस दौरान अधिकारी, समिति सदस्य और विद्यार्थी भी मौजूद रहे। जावद के रतनगढ़ में भी दीवार लेखन के जरिए लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। नीमच में आयोजित समारोह में भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी में शपथ ली। सेवा, सहयोग और समर्पण के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिया गया। भारत विकास परिषद शाखा नीमच का दायित्व ग्रहण समारोह CSV अग्रवाल भवन में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों और वक्ताओं ने सेवा कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। समारोह के दौरान नई कार्यकारिणी ने शपथ लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। पुरुषोत्तम गुप्ता ने अध्यक्ष, सतीश गोयल ने सचिव और संदीप दरक ने कोषाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। महिला संयोजिका के रूप में सुनीता चौधरी ने भी जिम्मेदारी ग्रहण की। इस अवसर पर परिषद में 9 नए सदस्यों को भी सदस्यता दिलाई गई। विशिष्ट अतिथि दिलीप सिंह परिहार ने महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने की सराहना करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। उज्जैन में हिस्ट्री शीटर के घर पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। चंद सेकंड में मकान बना आग का गोला। इलाके में मची अफरा तफरी। उज्जैन में गैंगवार ने खौफनाक मोड़ ले लिया जब बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर के घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। ढांचा भवन इलाके में देर रात हुई इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें हथियारबंद बदमाश खुलेआम उत्पात मचाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 बदमाशों ने पहले घर को घेरा, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। आग इतनी भीषण थी कि चंद सेकंड में पूरा मकान लपटों में घिर गया। हमले के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक 14 वर्षीय बच्ची बार-बार बच गई। पुलिस ने मामले को पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुखेड़ा के पास दर्दनाक हादसा। 23 वर्षीय शुभम माली की मौत। जावद से लौटते समय हुआ एक्सीडेंट। अज्ञात वाहन पर टक्कर का आरोप। शहर के CSV अग्रो भवन में आमंत्रण द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। एक ही छत के नीचे मिल रहे गए उत्पाद। विभिन्न प्रकार के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। ब्लास्ट में जमींदोज हुई CCI फैक्ट्री। कभी हजारों को रोजगार देने वाला प्लांट अब बना मलबे का ढेर। नीमच में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने दिखाया दम। रंगीन बेल्ट परीक्षा पास कर किया सम्मान हासिल। नीमच में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। दीवार लेखन से दिया जल संरक्षण का संदेश। भारत विकास परिषद नीमच में नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। सेवा कार्यों को नई गति देने का लिया संकल्प। 9 नए सदस्य भी जुड़े। उज्जैन के हिस्ट्री शीटर के घर पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। चंद सेकंड में मकान बना आग का गोला। इलाके में मची दहशत।